जो खेत में काम कर रहे थे लोग, उनको पता चलता है तो वो भागे-भागे खेत पे जाते हैं और खेत पे जाकर के क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और वो उसी वक़्त जो है वो पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं। दोस्तों जब पुलिस आ जाती है तो जब पुलिस ये देखती है कि इसकी हत्या जो है वो प्रेम संबंध में हुई है और वो प्रेम संबंध सेम जैसा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान हत्याकांड हुआ था, तो सेम वैसा ही था। तो चलिए दोस्तों आगे की कहानी को पूरे विस्तार से जानते हैं कि आखिर कौन है जिसका प्रेम संबंध था और किसका क्या हुआ, ये सारा आपको इस कहानी में पता चलेगा। तो आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको दोस्तों पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है। और आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, आप सब लोगों के में बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, राजी खुशी से होंगे और अपने परिवार में रह रहे होंगे। तो ये जो आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर आसा जगह की है। सॉरी, उत्तर प्रदेश की बिजनौर की, जहाँ पे एक गांव पड़ता है जिसका नाम रामपुर आसा है। और किरतपुर जो है वो वहाँ पे एक थाना पड़ता है, जहाँ की ये कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। क्या होता है दोस्तों कि खेत पे जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे फायरिंग की आवाज आती है। फायरिंग की आवाज आती है तो लोग वहां पे जाकर के देखते हैं कि आखिर ये फायरिंग की आवाज कहाँ से आई है। लेकिन कुछ दूर से जो पीछे से लोग उस बाइक के ऊपर बैठे हुए आ रहे थे, वो 3 लोग उस बाइक के ऊपर बैठे हुए आ रहे थे। लेकिन जब ये लोग वापस चले जाते हैं तो फायरिंग भी बंद हो जाती है, लेकिन बाइक पे जो थे वो 2 लोग ही थे। अब जब ये 2 लोग बाइक के ऊपर बैठे हुए होते हैं तो लोग उन्हें आता-जाता देखते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि आखिर वो तीसरा इंसान कहाँ गया। और वहाँ पे जो है वो अब वो जाकर के देखते हैं कि जिस जगह से फायरिंग की आवाज़ आई थी, वहाँ पे एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वो लहूलुहान था। लेकिन उसके चेहरे को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्योंकि उसको उसके चेहरे को पत्थरों से बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया था। अब किरतपुर थाना पुलिस को लोग जो है वो फ़ोन करते हैं और पुलिस एकदम आती है और पुलिस जो है वो वहाँ पे देखती है कि ये कौन है, लेकिन पुलिस को भी कुछ पता नहीं चलता। वो अपनी बॉडी को जो है अपने साथ उस डेड बॉडी को ले जाते हैं और पोस्टमार्टम हाउस में जो है वो पोस्टमार्टम के लिए रख देते हैं, करवाने के लिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि अब जिस जगह से ये बाइक आई थी, उस जगह पे आजकल जो है वो, जो आपको पता है दोस्तों कि हर जगह पे जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। तो पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जो है वो पता चलता है कि जो 2 लोग आए हुए थे, उनकी पुलिस जो है वो उनके बाइक का नंबर ट्रेस करती है और बाइक का नंबर ट्रेस करने के बाद जो है वो उसकी लोकेशन को भी ट्रेस किया जाता है और 2 लोग जो है वो पकड़े जाते हैं, जिनका नाम, एक का नाम मेहरबान होता है और एक का नाम उमर होता है। और ये जो जिसकी अब इन दोनों को जो है वो पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन दोस्तों अ, अब क्या होता है कि ये जो बेचारा जिसको वो मारा हुआ होता है, ये जिसकी बॉडी होती है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। उधर जो इसका जो मृतक था, उसका जो भाई होता है, उसका नाम नईम होता है। अब नईम जो है वो, क्योंकि ये जो वापस अपने घर पे जाता नहीं है फारूक, तो घर वालों को वो चिंता होने लगती है। वो पुलिस स्टेशन में जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस वालों का जो है वो उनको फ़ोन चला जाता है कि एक उनको बॉडी मिली हुई है, आप आकर के इनकी उनको जाँच कर लें कि कहीं वो उनके भाई की तो नहीं है। जब वो घरवाले वहाँ पे भागते हुए जाकर के देखते हैं तो वो देख कर के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके भाई फारूक की ही बॉडी थी। अब वहाँ पे बहुत रोना-पीटना पड़ता है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब इनको किसने मारा, क्योंकि उनको इतनी बुरी तरह से मारा हुआ था और उनके मुँह में कपड़ा ठूँसा हुआ था। मुँह जो था वो सारा उसका नक्शा बिगाड़ दिया गया था। आखिर ये किसने किया और ये क्यों हुआ? तो दोस्तों पता चलता है कि ये जो हत्या हुई है प्रेम संबंध में हुई है, क्योंकि फारूक जो है वो सऊदी अरब में रहता था
और 5 साल उसने सऊदी अरब में काम किया। अब सऊदी अरब से जब आता था तो उसे पता चला कि जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी के जो है वो गाँव के ही किसी युवक के साथ जो है वो प्रेम संबंध बने हुए हैं। लेकिन अब जब फारूक को ये सारी बात पता चलेगी तो वो साफ मना करता था उससे बात करने के लिए। लेकिन ये दोनों बाज नहीं आते थे और ये अपने रास्ते से इसको हटाना चाहते थे। फिर दोस्तों क्या होता है कि आगे अब दोस्तों क्या होता है कि जब पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम करवा लेती है तो अब वहाँ पे काफ़ी रोना-पीटना पड़ जाता है। बाद में पुलिस जो है वो पूरी तहकीकात करती है तो पता चलता है कि ये जो दोनों हैं मोहल्ले के ही ये दोनों उसके घर आए हुए थे मेहरबान और उमर और उसको अपने साथ बाइक पे ऊपर बिठा कर के ले गए थे। और जब वो उसको बाइक के ऊपर बिठा कर के ले गए तो दोस्तों उन्होंने जो है वो उनको बाद में बियर पिलाई और बियर भी पिलाई और उसको इतना नशा चढ़ गया कि अब ये दोनों फारूक को जो है वो इन्होंने अपनी एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के अनुसार जो है वो इन्होंने ये जो गांव रामपुर आशा है वहां पे इसको अपने बाइक के ऊपर बिठा करके ले गए और वहां पे जो है वो उसकी गोलियों से भून करके उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है वो दोस्तों उसके बॉडी को इतनी बुरी तरह से पत्थरों से कुचल दिया और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थरों से बुरी तरह से कुचल दिया। अब क्या हुआ जब इन दोनों ने पुलिस के सामने अपना ये अपराध कबूल कर दिया तो अ, पुलिस ने हत्या ये इन दोनों के पास जो है वो 315 बोर के तमचे, 2 खोखे और 2 और 4 जिंदा कारतूस जो है वो बरामद कर लिए हैं। और जो जिस मोटरसाइकिल पे बिठा करके उसको लेकर गए थे और मोबाइल आदि को भी पुलिस ने जो है वो दोस्तों जब्त कर लिया है। और जो उनकी पत्नी है उनको भी अपनी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और उनसे जो है वो लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। फिलहाल दोस्तों फारूक जो है वो दुनिया छोड़ कर के जा चुका है और ये सारी जो चीजें हैं हमारे देश समाज में ये बहुत गलत हो रही हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि इस कहानी में हुआ। और ये सेम ये कहानी जो है वो ये जो मेरठ में मुस्कान हत्याकांड हुआ है सेम उससे मिलती-जुलती है। दोस्तों आप ज़रूर कहानी को बताना कि आपको कैसी लगी। आज की कहानी मैंने आपको बताई उत्तर प्रदेश के बिजनौर की अ, जहाँ पे थाना किरतपुर पड़ता है। कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में फिर से मिलकर जय जय भारत।